राग़िब नज़र आते हैं और उनके हक़ में नज़र आते हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद नज़र आते हैं। जबकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो बातें हैं उस पूरे बेंच में वो वाहिद हैं जिनकी बातें PTI मुखालिफ हैं, तनकीदी हैं और वो टारगेट कर रहे हैं या टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। लेकिन उनकी जितनी भी बातें हैं वो PTI को यकीनन बहुत सारे इशारे दे रही हैं और लोग यही कह रहे हैं कि इस बेंच में काजी साहब ही हैं जो PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें शायद ना दें, बाकी सब इस हक़ में है कि देनी चाहिए। योर ओपिनियन ऑन टुडेज हियरिंग सर? बहुत शुक्रिया। बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, उनकी ये हालत हो कि उनका तासुब वाज़े तौर पर नजर आए और कोई उसमें शक व शुबा की गुंजाइश न रहे कि वो किसी एक पार्टी के साथ इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो आम आदमी, जो कॉमन सेंस वाला है, या एक छोटा सा बच्चा जो 8-10 जमातें पढ़ा हुआ है, अगर उसे थोड़ी बहुत शुद्ध रखने वाला, उसे भी ये बात समझ आ रही है कि काजी साहब क्या कह रहे हैं। और वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बात तो सारा जाने। यानी काजी साहब को नजर नहीं आ रहा कि सब कुछ काजी साहब के अपनी आंखों के नीचे, नाक के नीचे सब कुछ हुआ है। काजी साहब ने खुद सब कुछ किया है। हुदैबिया पेपर मिल से लेकर काजी साहब के अब तक के फैसले, और खास तौर पर ये जो इन्होंने इलेक्शन सिंबल से महरूम किया है PTI को, उसके बाद कौन सी कसर रह जाती है कि यानी काजी साहब जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। और ये बात पहले तो बड़ा मुश्किल होता है। मुझे आज सोचता हूं मैं जब कि 43 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस में, जिसमें से तकरीबन 30 साल का अरसा जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस का है, और उसमें कितने चीफ जस्टिस जो है जिनके सामने पेश होने का और उन्हें देखने का और उन्हें सुनने का इत्तेफाक हुआ। तो मैं काजी साहब को यदि उस सतह पे देखता हूँ जिस सतह पे मैंने आज तक किसी चीफ जस्टिस को नहीं देखा। या पॉजिटिवली कह रहे हैं, नेगेटिवली कह रहे हैं? नेगेटिवली। मैं आपको, उसकी वजह यह है कि मतलब एक आप उनके सामने पेश होकर कोई बात करें, वो आपको बात ही नहीं करने देंगे, और वो बात जो आप करेंगे उसके उलट, मतलब छोटी सी बात आप करेंगे कि जनाब ये देखिए आपने फला केस में ये RND रिलीफ दिया हुआ है, कहाँ है वो, लाए आप, नंबर आपने बता दिया तो आप कहेंगे जी हम इतने 3 जज बैठे हैं, एक हमें नंबर आपने बताया है, आपने कापियां क्यों नहीं उसकी दी। मतलब ये कि कोई ऐसी बात जो कभी मैंने सुनी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो इस हद तक भी चले जाएंगे। मतलब, और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो सुपीरियर जुडिशरी है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनी है। मैं दावे से ये बात कहता हूं एज ए लॉयर कि आप अगर बैठ जाए और गैर जानबदार किसी को बिठा दे उस तो काजी साहब जो है वो बिल्कुल मिसकंडक्ट की जद में आते हैं कि जिस तरह वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, वो एक जज का रवैया ये। तो क्या आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त लेके नहीं जा सकते कि उनका रवैया दुरुस्त नहीं? मैं आपको एक अर्ज करूं, हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसकी हालत बिल्कुल वही है जो पाकिस्तान बार काउंसिल की है। आप यदि अपने आप को खुद आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, यानी मतलब है कि आप किसी, यानी आज तक आपके सामने होगा ये काजी जो था, काजी नहीं, ये जो था इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो काफी देर तक रहा, अनवर कासी, उसके खिलाफ रेफरेंस था और मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का। तो काजी उसने कहा कि जनाब ये जो चीफ जस्टिस है, ये साकिब निसार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि ये मेरा काना है। मैंने एक दफा चीफ जस्टिस को ये बात साकिब निसार को कही कि जनाब वो ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उसकी कमजोरियां हैं। और मैंने कहा इतनी दफा मैंने आपसे ये कहा है कि इस रेफरेंस को आप इधर डिसाइड करें, अगर आप डिसाइड नहीं करेंगे तो मैं उसकी बात को हक में जानब समझूंगा। तो वो उनका कोई जवाब नहीं था। और आखिर में जनाब उन्होंने जब फैसला किया तो कहते हैं, मुझे उन्होंने कहा चेंबर में कि चौधरी साहब उसके खिलाफ कोई सबूत नजर नहीं आया। मैंने कहा जी हाँ, आपको सारे का सारा मलबा जो था वो दूसरे जज के खिलाफ नजर आया, इकबाल हमीदुर रहमान के, जो असल मुल्ज़म था, यानी जो जिसने सारा कुछ किया था, इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स की थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसके खिलाफ आपको कुछ नजर नहीं आया। राइट आरिफ साहब, मुझे हम चाहते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आज की हेयरिंग के हवाले से कुछ बातें निकाली हैं जो हम व्यूअर्स को सुनवाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। प्रोड्यूसर साहब।
बुधरायो। you want to be truthful about it, then let's start at the genesis of the matter. Genesis of the matter was a political party intransigently not holding elections. Within it, were the complainants? Not People's Party, not Muslim League, not a judge. PTI consistently complaining that it was not getting free hand, level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है, sorry। let me just complete। हमारे सामने आएंगे, let me just complete। What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है, हर कोई ना बोले, हम मेरा उसका जिम्मेदार। यकीनन आरिफ साहब, ये बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे कि सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता नहीं, जिस पे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि कोई बोले ना बोले, मैं तो सच बोलता रहूंगा। लेकिन सर एक बड़ी अजीब सी बात यही है ना कि सर एक ऑनरेबल जज एक चीज कह रहे हैं और हमारे चीफ जस्टिस उसको बिल्कुल मानने से ही गुरेज आए। एक तरफ हमारे ऑनरेबल जज कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, काजी फायद ईसा साहब कहते हैं ये केस हमारी दरख्वास्त हमारे सामने आई नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और हमारे ऑनरेबल जज की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जस्टिस मुनीब की कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी गलतियां की। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ये रिमार्क्स, तो सर लग ये रहा है कि सारे जजेस जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या रहा है, लेकिन हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं जानते ये क्या किरदार रहा है, या वो नहीं जानना चाहते, या वो जान के अनजान बन रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? देखिए, ये बात भी इंतहाई शर्मनाक है कि काजी साहब के सामने वो पिटीशन आई जिसमें बाकायदा ये कहा गया कि जनाब ये देखिए हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, हमें हमारे हाथों से छीने जा रहे हैं बैलेट, वो जो क्या कहते हैं नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दाखिल करने दिए जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको याद होगा कि जिस वक्त एक काजी साहब ने, ऐसे चीफ जस्टिस भी आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो सरदार साहब जो सरदार लतीफ खोसा साहब जो है, उनकी बजाय उनके केस की बात सुनने के उन्हें इसी पे शुरू हो गया कि जी आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों रखा हुआ है। तो आप अंदाजा करें कि मुझे लॉर्डशिप ना कहा जाए, अदालत का वक्त जाया होगा। हाँ जी, हाँ, लॉर्डशिप कहा जाए, और फिर कोई अगर ये कहे कि जी आप काजी साहब कहलवाते हैं, तो अगर कोई सरदार के नाम के साथ कहलवाता है तो आपका क्या प्रॉब्लम है? बात यह है कि उन्होंने किसी को बात करने ही नहीं देनी थी, और हाँ उनके सामने आएगा पीटीआई। और जब ये तौहीन अदालत के लिए कल पेश होंगे सर फैसल वाडा, मुस्तफा कमाल ने तो गैर मशरूत माफी मांग ली है। फैसल वाडा कह रहे हैं मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, मैंने तो मुल्क को कौम के लिए बात की है, अदालत का पूरा एहतराम करता हूं। आपकी नजर में ये जो तौहीन अदालत का सिलसिला है, क्या ये थमेगा, कोई सजा होगी या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहले इज्जत तो कोर्ट ने अपनी खुद कर दी है, और कोर्ट जो है चीफ जस्टिस से बनती है। इस वक्त चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तान के काजी साहब जो हैं वो अपनी और अदलिया की इज्जत नहीं कर रहे। ये मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, इसलिए कि अदलिया के इज्जत का तकाजा ये था क्योंकि इसका अदलिया से मुराद कभी नाम की नहीं होती कि जी काजी साहब की कोर्ट है या फलां की। अदलिया से मुराद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ हुआ, जब आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की बात की और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और पूरी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर लोगों ने बेइज्जती की सुप्रीम कोर्ट की, तो काजी साहब जो थे ये सूसी जाके पार्लियामेंट में उनके साथ आसफ अली जरदारी के पहलू में बैठे हुए थे, और मतलब पूरा इंडिकेशन और वाज़ेह तौर पर ये बता रहे थे कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं जो